सफ़र का असली मतलब सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि हर उस पल को जीना है जो हमें सफ़र के दौरान मिलता है। यात्रा का यह दूसरा दिन है। पिछले वीडियो में हमने कपिलवस्तु को एक्सप्लोर किया था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, जरूर देख लें। आज हम जा रहे हैं तथागत बुद्ध के जन्मस्थल लुम्बिनी। आधार और बैग चेक करवाने के बाद हमें नेपाल में एंट्री मिल गई थी। होटल पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज गए थे। अब बारी थी सभी के लिए खाना तैयार करना। The next morning. गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है इस यात्रा का दूसरा दिन और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हमारे भैया सुबह सुबह ही नहा धो के एकदम तैयार हैं, मोबाइल चला रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। हमारे कल्लू उल्लू पीछे हमारे हैं। गुड मॉर्निंग। बाकी हमारा एक और साथी जो है घोड़ा बेच के सोया हुआ है। और आज हम लोग लुम्बिनी घूमेंगे। चाय गरम हमको पीछे रख के पागे से पानी डालो हो जाएगा। मार साले का खोपड़ी तोड़। सुबह नहा धोकर हम निकल जाते हैं लुम्बिनी और यहाँ बने अलग अलग देशों के बौद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को देखने। हमारे चाचा जी बहुत चमक रहे हैं, पता नहीं क्यों। एकदम उज्जवल। अपनी खूबसूरती का राज बताइए। वॉशिंग पाउडर निर्मा सबकी पसंद निर्मा। साबुन धो लें। होटल से मात्र 10 मिनट की दूरी पर ही माया देवी टेम्पल था। इस वीडियो में हम माया देवी टेम्पल के साथ साथ अन्य देशों के बने खूबसूरत बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को भी देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। बुद्ध विहार में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें यह पिलर दिखा, जिसके ऊपर बुद्ध के बाल्यावस्था को इंगित करते हुए एक स्टैचू थी। साथ में एक बेहद ही सुंदर कोरियन पीस बेल भी था। माया देवी टेम्पल मेन गेट से लगभग 3 किलोमीटर अंदर है। यहाँ पहुँचने के लिए ई रिक्शा के साथ साथ नाव भी एक माध्यम है। बेस्ट होगा कि आप नाव ही प्रेफर करें। नाव से जाने का किराया पर पर्सन इंडिया के 35 रुपए लगते हैं। इतनी तेज धूप में पैदल जाने से बेहतर था कि हम भी नाव से ही चलते। नाव पलटने की नाकामयाब कोशिशों के बाद हम निकल पड़े माया देवी टेम्पल की तरफ। आचार्य जी, कैसा रहा आपका सफर? बहुत बढ़िया रहा। इसको फेंकने वाले से बहुत बचा दिए। अच्छा दोस्तों, ये है इटर्नल वर्ल्ड पीस फ्लेम, एक ऐसी ज्योति जो कभी बुझती नहीं है, एक ऐसी प्रेरणा जो पूरी दुनिया को शांति और स्नेह का पाठ पढ़ाती है। इस दीपक को 1986 में जलाया गया था, तब से आज तक ये बिना रुके जल रही है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें एक और बुद्ध के बाल्यावस्था को दर्शाते हुए एक गोल्डन स्टैचू दिखता है। जैसे जैसे हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे,
हर कदम पर एक सुकून, एक विशेष एहसास हो रहा था। यहाँ पहुँचते ही आपको लगता है जैसे प्रकृति और आध्यात्म ने हाथ मिलाया हो। ये हमारे एल्विस भाई जा रहे हैं। खेलेगा। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम लोग नेपाल के लुम्बिनी वन, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, यहां दर्शन करने आए हैं अपने पूरी टीम के साथ। माया देवी टेम्पल जाने के लिए आपको एंट्री फीस देनी पड़ती है, जो कि मात्र 50 रुपये है। लुम्बिनी की इस पावन भूमि पर कदम रखते ही एक अजीब सी शांति का एहसास होता है, मानो जैसे हर कण में करुणा और शांति समाई हो। ये है माया देवी टेम्पल, जो हर बौद्ध श्रद्धालु के लिए एक तीर्थ स्थल है। यहाँ लगभग 563 ईसा पूर्व में रानी माया देवी ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने पूरे विश्व को अहिंसा, करुणा और शांति का संदेश दिया। यही वह स्थान है जहाँ सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम भगवान बुद्ध के रूप में जानते हैं, ने पहला श्वास लिया था। माना जाता है कि जब रानी माया देवी प्रसव के समय लुम्बिनी के बाग में चल रही थीं, तब उन्होंने एक साल के वृक्ष की शाखा पकड़ी और उसी क्षण सिद्धार्थ का जन्म हुआ। इस अद्भुत स्थल को संरक्षित करने के लिए 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने एक महान स्तंभ स्थापित किया, जिस पर खुदा हुआ लेख आज भी पढ़ा जा सकता है। माया देवी टेम्पल में अब भी उस पत्थर का चिन्ह संरक्षित है, जिसे भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में पहचाना जाता है। श्रद्धालु यहाँ आते हैं, गहरे ध्यान में बैठते हैं और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की गूंज को महसूस करते हैं। इस जगह की ऊर्जा को महसूस करना शब्दों से परे है। यहाँ की शांति, यहाँ की हवा, सब कुछ जैसे भगवान बुद्ध के करुणामय संदेशों को दोहरा रहा हो। लुम्बिनी का माया देवी टेम्पल सिर्फ एक स्थान नहीं है, यह हमारे इतिहास का वह हिस्सा है जो हमें सिखाता है कि कैसे एक साधारण जीवन भी पूरी दुनिया को बदल सकता है। जी, आपको कैसा लगा नेपाल का लुम्बिनी? बहुत बेस्ट लगा। यहाँ पर हम लोग कई सालों से आते हैं। माया देवी टेम्पल घूमने के बाद अब बारी है यहाँ बने विभिन्न देशों के बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने की। चलिए जाने कि कैसे ये शांति का संदेश देते हैं। सबसे पहले हम पहुँचते हैं यहाँ बने चीनी बौद्ध मठ में, जिसे जोंगहुआ चाइना टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण चीन की पारंपरिक वास्तुकला शैली में किया गया है। जैसे ही आप इस मठ के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं, आपको दोनों ओर खड़ी पत्थरों की सिंह मूर्तियां स्वागत करती हैं, जो चीनी संस्कृति में शक्ति और रक्षा का प्रतीक है। मुख्य भवन की ओर बढ़ते हुए आप चीनी वास्तुकला की अद्वितीय विशेषताओं को देख सकते हैं। उठी हुई छतें और सुंदर लाल खंभे जो आकाश की ओर झुके हुए प्रतीत होते हैं। यह वास्तुकला जीवन की अनंत यात्रा और स्वर्ग की ओर जाने का प्रतीक मानी जाती है। यहाँ आने वाले पर्यटक और भिक्षु एक ही भावना साझा करते हैं, ध्यान और आत्मिक शांति की खोज। चीनी मठ न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह जीवन के प्रति एक नए दृष्टिकोण को अपनाने की प्रेरणा देता है। अब हम पहुंचते हैं कोरियाई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की ओर, जिसे कोरिया टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य इस स्थान को और भी आकर्षक बनाते हैं। मुख्य भवन में पारंपरिक कोरियाई छतें हैं, जिनके किनारों पर की गई नक्काशी अत्यंत सुंदर है। इस मठ की संरचना में कोरियाई कारीगरों की कला और संस्कृति की झलक मिलती है। यह स्थापत्य बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं को सम्मानित करता है। अब हम चलते हैं नेपाल के वज्रयान मंदिर पर। यह मंदिर बौद्ध धर्म की वज्रयान परंपराओं को प्रस्तुत करता है, जो बौद्ध धर्म की एक अनूठी शाखा है।
यहाँ की मूर्तियाँ और जटिल नक्काशी आध्यात्मिक साधना और ज्ञान का प्रतीक है। नेपाल का यह वज्रयान मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह ध्यान, साधना और गहन आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यह हमें याद दिलाता है कि बौद्ध धर्म का हर संप्रदाय हमें शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। ये बुद्धिस्ट मठ हमें यह सिखाते हैं कि भले ही संस्कृतियाँ और परंपराएं अलग हों, बुद्ध का संदेश प्रेम, करुणा और शांति का ही है। चलो गाइस, क्या कहते बहुत तो थे विश्राम कर ले। क्या करें, एक बात का वो नहीं माना होता है कि ज्यादा चलाना बाबू 5 मिनट में, ठीक है। ये रहे हमारे आचार्य जी, तब से गायब, सुबह से गायब है। आपको कोई दुकान नहीं मिल गई थी? नहीं, हमको दुकान में शंखनाद करते आ रहे हैं कि इंडिया से हमको भारत जाना है, तो जल्दी इंडिया से भारत जाना, लगता है मिल गई थी दुकान। इंडिया ये भगवान क्या जुल्म है। अभी हमारे कुछ साथियाँ हैं, कुछ वॉलेंटियर साथी और कुछ जो वॉलेंटियर हैं के साथ साथ कुछ बटालियन लोग, वो बटालियन जो जयरामपुर की पावन धरती से आते हैं, गायब हो गए थे। आप लोग टाइम तो दिया गया,